कब आएगी पीएम किसान की अगली किस्त? 2,000 रुपये पाने के लिए फटाफट निपटा लें जरूरी काम। पीएम किसान 24वीं किस्त। क्या आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, इंतजार कर रहे हैं तो अगली किस्त कब आएगी और बिना किसी रुके पैसा पाने के लिए आपको कौन से अधूरे काम करने चाहिए? प्यारे किसान भाइयों नमस्कार, आपके अपने चैनल किसान मित्र में स्वागत है। देश के सभी अन्नदाताओं को नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 24वीं किस्त पर हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। पिछले महीने देश के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा भेजा गया। इसके तहत सरकार ने 18,880 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की थी। अब देश भर के करोड़ों किसानों की नज़र अगली यानी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त पर है। अगर आप चाहते हैं कि 2,000 रुपये की अगली किस्त बिना किसी परेशानी के खाते में आए तो कुछ ज़रूरी काम भी पूरे कर लेना ज़रूरी है। जरा सी लापरवाही आपकी किस्त रोक सकती है। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना के लिए लाभ लेने के लिए कौन से जरूरी काम निपटाना होंगे। दोस्तों प्यारे किसान भाइयों, इसके साथ ही बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब आ सकती है, कैसे चेक करें आपको अगली किस्त का पैसा आएगा या नहीं, किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। साथियों, पीएम किसान की 24वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी कर लें। सरकार ने अनिवार्य किया है ताकि योजना का पैसा सही किसान तक पहुंच सके। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा उनकी किस्त अटक सकती है। सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी कराने के 3 तरीके दिए हैं। पहला है पीएम किसान पोर्टल मोबाइल ऐप पर OTP के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। दूसरा कॉमन सर्विस सेंटर या SSK सेंटर पर जाकर के बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करा सकते हैं। तीसरा पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन भी ई-केवाईसी पूरी की जा सकती है। आपको जैसा सही लगे आज ही काम फटाफट निपटा लें। साथियों, सिर्फ ई-केवाईसी नहीं, फार्मर ID भी जरूरी है। इस बार सिर्फ ई-केवाईसी कराना ही नहीं काफ़ी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास यूनिक फार्मर ID नहीं होगी उनकी अगली किस्त रुक सकती है। फार्मर ID किसान डिजिटल पहचान जिसके उसकी ज़मीन, खेती और दूसरी ज़रूरी जानकारी जुड़ी रहती है। इसका मकसद है सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों तक पहुँचे और फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सके। इन गलतियों की वजह से भी अटक सकती है किसान योजना। कई बार सिर्फ ई-केवाईसी या फार्मर ID की वजह से ही किस्त नहीं रुकती, मगर आपके आधार बैंक अकाउंट की जानकारी मैच नहीं है, अगर बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, FSC कोड बदला गया है या बैंक ई-केवाईसी अपडेट नहीं है तो भी पैसा अटक सकता है। साथियों, इसलिए इन सभी डिटेल्स को समय पर रहते अपडेट कर लेना बेहद ज़रूरी है। आधार को बैंक खाते से लिंक कराना भी जरूरी है। अगर आप अभी तक अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो ये भी काम जरूरी है, पूरा कर लें। अपने बैंक में जाकर के प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आधार नहीं होने पर पीएम किसान योजना की किस्त रुक जा सकती है। ज़मीन से जुड़ी जानकारी भी साथ होना चाहिए। अगर ज़मीन का रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी या म्यूटेशन लंबित है या ज़मीन का किसी विवाद में तो सिस्टम आपको अपात्र मान सकता है। ऐसे मामलों में किसान को अपने नज़दीकी संबंधित कार्यालय में जाकर के रिकॉर्ड अपडेट कराना चाहिए ताकि अगली किस्त में कोई परेशानी ना हो। साथियों, देश के अन्नदाताओं को बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। चलिए हम कुछ और बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि खेती का खर्च उठाने में आसानी हो। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये में करके सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक सरकार 23 किस्तें जारी कर चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कब आएगी। सरकार ने अभी तक ई-केवाईसी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की। हालांकि पिछले पैटर्न को देखें तो उम्मीद की जा रही है कि 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी हो सकती है। अगर आप 4 महीने के इंटरवल वाला पैटर्न जारी रहता है तो जून में 23वीं किस्त आने की संभावना है। अगली किस्त अक्टूबर में आ सकती है। फिलहाल किसानों को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। किन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का फायदा? पीएम किसान योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। अगर आप पीएम किसान इनकम टैक्स भरते हैं या सांसद या मेयर से चुने प्रतिनिधि या रह चुके हैं, 10,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन लेते हैं, तो डॉक्टर, इंजीनियर या वकील जैसे प्रोफेशनल हैं, तो आपके नाम खेती योग्य ज़मीन नहीं है तो आप योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। कैसे कर सकते हैं अपने अगली किस्त का नाम चेक? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है या नहीं तो घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं। साथियों, देखिए, सबसे पहले इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ फार्मर कॉर्नर पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव चुनें। फिर गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपको गांव के लाभार्थियों की पूरी लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। अभी पूरा कर लें काम, तब
तभी बिना रुके आएंगे 2,000 रुपये। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में पहुंचे, तो ई-केवाईसी पूरा कर लें और फार्मर आईडी बनवा लें, आधार बैंक खाते से लिंक कराएं और बैंक से जुड़ी सभी जानकारियों को अपडेट कर लें। एक छोटी सी लापरवाही से भी अगली किस्त 2,000 रुपये किस्त अटक सकती है, इसलिए समय रहते जरूरी काम पूरा कर लेना समझदारी होगी साथियों। तो आपने जाना इस वीडियो में हमने बताया कि आपको क्या क्या काम करवाने होंगे किसान भाइयों। तो जल्द से जल्द आप सभी पेंडिंग कार्य करा लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते में दिवाली से पहले मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।